डेविल समनर के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर और सभी लोग थे उनका सामना एक हिडन बॉस यूनिकॉर्न से हो गया था। और जो यूनिकॉर्न था वो उसके पास जो है ना हिप्नोटाइज की एबिलिटी थी और वो सभी लोग को हिप्नोटाइज कर कर अपनी तरफ बुला रहा था। जहाँ एक तरफ खाई होती है वो सभी लोग इसमें गिरने वाले होते हैं, लेकिन जो अपना स्लाइम होता है वो सभी लोगों को बचा लेता है। और ऐसे ही जो है ना फिर उन लोगों की बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और जो यूनिकॉर्न था वो सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इन लोगों को उसको संभालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और लास्ट में जो हमारा मेन थ्रेट था उसने वार्निंग दी थी सुकिंग को कि वो जो है ना उस मॉन्स्टर से बच कर रहे, कुछ बुरा होने वाला है। और अब इस स्पोर्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यूनिकॉर्न होता है वो अपनी जो सींग होती है वो सुकिंग के जो है ना चेस्ट में धंसा देता है, जिससे जो सुकिंग होती है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगता है और होने लगती है ये क्या हो गया। और हम देखते हैं कि जो सिंग होती है वो सुकिंग के चेस्ट के पूरी के आर पार हो चुकी होती है और जो सुकिंग होती है नीचे आकर गिरती है। और जो लिंसू होती है वो सुकिंग के पास भागते हुए आने लगती है और मान लेते हैं कि सुकिंग सुकिंग। और हमें यूनिकॉर्न मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी चौड़ में होता है। और जी सर जो लिंसू होती है सुकिंग को उठाने की कोशिश कर रही होती है, बोल रही होती है कि सुकिंग उठ जाओ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने अंदर से रेड ओरा को रिलीज करते हुए बोलने लगता है कि स्लाइम। और फिर वो बोलने लगता है कि अब मेरी बारी है। और फिर अब जो हमारा मेंटर होता है अपनी एचपी को सेक्रीफाइस करता है और जो स्लाइम होता है उसको लेवल 9 तक अपग्रेड कर देता है, जिससे जो उसकी एचपी होती है 1600 से बढ़कर 1700 हो जाती है। उसकी अटैक पावर 150 से बढ़कर 160 की हो जाती है और उसकी सभी स्किल पहले ही वाली होती हैं, कोई नई स्किल नहीं ऐड हुई होती। और जो अपना स्लाइम होता है बहुत ही बिल सा फेस बनाते हुए जो है ना तैयार हो जाता है फाइट के लिए। और जो यूनिकॉर्न होता है वो भी इस चीज़ को सेंस कर लेता है और जो अपना स्लाइम होता है पूरी तरह से तैयार होते हुए उस जो है ना यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ने लगता है अटैक करने के लिए। और जो अपना स्लाइम होता है अपने रेड लिक्विड से लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, जिसे जो यूनिकॉर्न होता है उसको जो है ना काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा होता है। और जो लिंसू होती है बोलने लगती है तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और फिर वो बोलने लगती है कि जो ये बॉस है ये एक हिडन बॉस है, फिर भी जो है ना ये जो लिंथियान हाउ है वो उसको बड़ी आराम से संभाल रहा है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये जो यूनिकॉर्न है इसका जो है ना वीकनेस डार्क एलिमेंट है और जो स्लाइम है उसके पास डार्क एलिमेंट है, तो मैं इसको बड़े ही आराम से हरा सकता हूँ। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है स्लाइम से बोलने लगता है कि इस तरह से अटैक करते रहो। और जो स्लाइम होता है वो भी ऐसा ही करता है और जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है, जिससे होता है कि जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है उसको लगातार डैमेज पड़ रहा होता है और जो उसकी एचपी होती है लगातार घट रही होती है। और जो ये लोग होते हैं देखने लगते हैं कि जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से भागने लगता है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है इस स्लाइम से बोलने लगता है कि अपनी क्रोसिस स्लाइम और डिमन डांस स्किल का यूज करो। और जो स्लाइम होता है वो भी ऐसे करने लगता है और जो स्लाइम होता है जो है ना वो बहुत सारे लिक्विड्स को जो है ना उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करने लगता है और खुद भी जो है ना डिमन डांस का यूज करते हैं उसके तुरंत ही बगल में आ जाता है। जो देखकर जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो जो है ना दहाड़े मारने लगता है और जो स्लाइम होता है उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है स्लाइम को बोलने लगता है बहुत बढ़िया, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। और जो सोकिंग लिंक्स होती हैं वो भी बोलने लगती हैं तो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है। और फिर वहाँ पर चारों तरफ धूल ही धूल फैल जाती है और जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है अपनी जो है ना एक सोनिक अटैक कर देता है, जिससे जो ये लोग होते हैं बोलने लगते हैं कि अपने अपने कान बंद करो। और फिर हमें दिखाया जाता है उस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर जो है ना लगातार स्लाइम की तरफ बढ़ रहा होता है। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है स्लाइम से बोलने लगता है कि स्प्लिट स्किल का यूज करो। और जो स्लाइम होता है जो है ना वो एकदम यूनिकॉर्न मॉन्स्टर से टकराने ही वाला होता है कि सही समय पर जो है ना स्प्लिट स्किल का यूज करते हुए अलग अलग हो जाता है। और जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है वो भी हैरान होता है क्योंकि जो है ना वो किसके ऊपर अटैक करे उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। और जो यूनिकॉर्न होता है अपनी स्टॉर्म एबिलिटी का यूज करने लगता है, लेकिन जो स्लाइम होता है उसको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो हमारा मेटर होता है बोलने लगता है कि मैं जो है ना ये ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, मुझे और जल्दी करनी होगी, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर था उसका स्किल भी कूल डाउन पर लगने वाला था। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है क्रोसिस स्लाइम का यूज करो अपने स्लाइम से। और जो स्लाइम होता है वो भी ऐसा करता है और जो है ना उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगता है। और जो मॉन्स्टर होता है इस टाइम पर इतना ज़्यादा घायल हो चुका होता है कि अपना जो स्लाइम होता है उसके अटैकों को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पा रहा होता है और जो अपना स्लाइम होता है उसको लगातार डोमिनेट करे जा रहा होता है। और जो अपना स्लाइम होता है ऐसे ही उसको डोमिनेट कर रहा होता है, जिससे जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है उसकी भी हालत ख़राब ही होती है।
और ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो सिस्टम होता है, हमारे मेंटर को बताता है कि जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर है वो बिजर की स्टेट में चला गया है। जो सुनकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है डैमिट, ये तो बिजर के स्टेट में चला गया है। और बोलने लगता है अपने स्लाइम से कि वहाँ से जल्दी से भागो। और जो स्लाइम होता है वो भी यही करता है और जल्दी से वहाँ से निकल कर हमारे मेंटर के पीछे आ जाता है। और जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है वो हमारे मेंटर के सामने ही तुरंत ही खड़ा हो जाता है। और इस समय पर जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है उसको भी पसीने आ रहे होते हैं, हमारे मेंटर को भी। और जो हमारा मेंटर होता है उस यूनिकॉर्न से बोलने लगता है कि स्टूपिड, तुम अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। और जो हमारा मेंटर होता है फिर किसी चीज़ को नोटिस करता है, और जहाँ पर जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है उसका ब्लड गिरा होता है, वहाँ से जो है ना घासें उग रही होती हैं। और जो लिंसू स्यूकिंग होती है और आगे बढ़ते हुए बोलने लगती है हमारे मेंटर से कि तुम अटैक क्यों कर रहे हो, तुम्हें अटैक करना चाहिए, इसको बिल्कुल भी मौका नहीं देना चाहिए, मैं इसको एक ही ब्लो में ख़त्म कर दूंगी। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जो है ना वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। और जो सुकिंग होती है लिंसू होती है वो भी जो है ना बोलने लगती है कि मैं भी मदद करूँगी। और जो अपनी लिंसू होती है वो जो है ना पूरी तरह से जो है ना अटैक करने के लिए तैयार हो चुकी होती है, और जो है ना अपने एक ही पंजे में उसको अटैक कर गिरा देती है और बोलने लगती है डन हुआ। और जो यूनिकॉर्न मॉन्स्टर होता है वो पूरी तरह से नीचे गिर चुका होता है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। और तभी जो है ना जो सुकिंग होती है वो कुछ देखकर हैरान हो जाती है, लिंसू कुछ देखकर हैरान हो जाती है और बोलने लगती है ये क्या हो रहा है, ये रो क्यों रहा है जो यूनिकॉर्न है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते हैं कि अपने कानों को बंद कर लो, क्योंकि जो है ना वहाँ पर एक साउंड वेव फिर से आने लगती है। और जितने भी चट्टान गिर रहे होते हैं ऊपर से जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है स्लाइम से बोलने लगता है कि इन सभी को डिवोर कर लो। और जो स्लाइम होता है वो भी अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, उन सभी चीज़ों को डिवोर कर लेता है। और वहाँ पर जो है ना कुछ भी नहीं बचता, और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने चलो ये ख़त्म हुआ। और लेकिन तभी जो वहाँ की जगह होती है वो टूटने लगती है और वहाँ के जो पत्थर वगैरह होते हैं वो गिरने लगते हैं। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है लिंसू से बोलने लगता है कि मेरे पास आ जाओ, वहाँ पर खतरा है। और सामने ही उसके जो लिंसू होती है उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिरता है। जो सुकिंग होती है अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए लगातार पत्थरों को फोड़े जा रही होती है, जो बड़े पत्थर होते हैं। और इस समय तक जो लिंसू होती है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है जो है ना अपने स्लाइम की मदद से अपने आसपास एक बैरियर बना लेता है और उन सभी लोगों को बचाने लगता है। और जो सुकिंग होती है वो बोलने लगती है यहाँ पर क्या हो रहा है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि बॉस मारा जा चुका है और यहाँ का जो मैजिक है वो ख़त्म हो चुका है। और तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि एक सेकंड रुको। और फिर जो है ना उसकी नज़र यूनिकॉर्न पर जाता है और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है तुरंत ही अपने स्लाइम से बोलता है कि जाकर यूनिकॉर्न की हेल्प करो। और जो स्लाइम होता है वो भी जो है ना एक बल्कि कन्फ्यूज तो होता है, लेकिन अपने मास्टर की बात मानते हो तुरंत ही जो है ना उस स्लाइम के पास जाता है, यूनिकॉर्न के पास, और उसको उसकी हेल्प करने लगता है। और जो अपना स्लाइम होता है बड़ी ही फ़नी तरीके से जो है ना उसको बचा भी लेता है, क्योंकि उसके आसपास एक बैरियर बना देता है अपनी एबिलिटीज़ के। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अब देखेंगे नेक्स्ट वाले एपिसोड में कि आगे क्या होता है। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यूनिकॉर्न होता है उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है, और जो अपनी सभी लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और वो लोग बोलने लगते हैं माउंटेन भी गिरना बंद हो चुका है। और जो अपनी मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है चलो हम उसको देखते हैं। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है यहाँ पर क्या हो रहा है। और जो अपना मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि जो यूनिकॉर्न होते हैं उनके ब्लड में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और जहाँ पर इसका ब्लड गिरा है वहाँ से घासें उग रही हैं। और हमें दिखाया जाता है सच में वहाँ से घासें उग रही होती हैं। और जो यूनिकॉर्न होता है फिर से खड़ा होने लगता है, जो देखकर तो जो लोग सब होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है रुक जाओ, इसके ऊपर अटैक मत करना। और जो इससे जो सुकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि तुम मुझे इसको मारने से रोक क्यों रहे हो लिंतियान हाओ। और जो अपनी वो लिंसू होती है वो बोलने लगती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। जो सुनकर जो सुकिंग होती है बोलने लगती है लिंसू तुम भी। और यूनिकॉर्न जो होता है वो कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर भी समझ रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो। और जो वो यूनिकॉर्न होता है दहाड़ के साथ फिर से गिर जाता है। और जो अपनी लिंसू होती है वो पीछे हट जाती है इससे, जो देखकर जो सुकिंग होती है उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, बोलने लगता है कि अब मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन जो हमारा मेंटर होता है उसे फिर से रोक देता है। और जो इससे जो सुकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बोलने लगती है लिंतियान हाओ तुम मुझे रोक क्यों रहे हो बार बार। और हमें दिखाया जाता है जो यूनिकॉर्न होता है वो ज़मीन पर गिरा पड़ा होता है और उसका जो पेट होता है वो बीच से फटने लगता है।
जो देखकर जो लोग होते हैं बोलने लगते हैं इसके पेट में कुछ है, इसका पेट फट रहा है और उसके पेट से एक सींग निकलती है। जो देखकर जो सुकिंग होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलने लगती है कि यूनिकॉर्न। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके पेट से एक छोटा सा यूनिकॉर्न निकलता है और जो देखकर जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि न्यू यूनिकॉर्न। और फिर वो बोलने लगती है क्या इस यूनिकॉर्न के पास इनकारनेट होने की एबिलिटी है, इससे पहले कि अपने आप को रिकवर कर ले इससे मार देते हैं। लेकिन जो हमारा मेट्रो होता है उसके सामने आ जाता है यूनिकॉर्न के, बेबी यूनिकॉर्न के, और वो बोलने लगता है कि रुक जाओ सुकिंग। और जो सुकिंग होती है वो अपना अटैक कर चुकी होती है, इसीलिए जो हमारा मेंटर होता है उसके फेस पर जो सुकिंग का पंजा लग जाता है और जो सुकिंग मतलब हमारे मेंटर का ब्लड होता है वो चारों तरफ फैलने लगता है और कुछ ब्लड जाकर उस यूनिकॉर्न के ऊपर भी गिर जाता है, जिससे जो यूनिकॉर्न होता है वो चमकने लगता है। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है तुम क्या कर रहे हो, हाँ बताओ मुझे। और जो वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट स्टेब्लिश्ड हो जाता है और जो देखकर जो सुकिंग और लिंसू दोनों ही हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हमारा मेन कैरेक्टर भी। और वहाँ पर चारों तरफ लाइटें ही लाइटें फैलने लगती हैं और जो यूनिकॉर्न बेबी यूनिकॉर्न होता है वो एक लाइट में बदल कर हमारे मेंटर के बीच स्पेस के अंदर चला जाता है। और फिर हमें जो बेबी यूनिकॉर्न है उसका पैनल दिखाया जाता है, जहाँ उसका लेवल 1 होता है, उसकी हेल्थ 600 की होती है, उसकी पावर 100 की होती है, एजिलिटी 100 की होती है, डिफेंस 2 का होता है, उसकी स्किल जो होती है सोल प्यूरिफिकेशन सॉन्ग होती है, और उसकी जो दूसरी स्किल होती है बीस्ट टेम्परिंग होती है। और हमारा मेट अपनी बीस्ट स्पेस में आकर जो है ना उस बेबी यूनिकॉर्न को देखने लगता है, बोलने लगता है कि शायद मैंने इसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है और मैं नहीं जानता था कि मैं इसके साथ कांटेक्ट कर भी सकता हूँ, मतलब यूनिकॉर्न के साथ। और फिर बोलने लगता है चलो ठीक है अब मेरे पास भी एक सामान है। और जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। और तभी जो है ना वहाँ की सब पूरी की पूरी ज़मीनें हिलने लगती हैं बहुत ही तेज़ी से, और ज़मीनें जो होती हैं वो बीच से फटने लगती हैं, चारों तरफ जो है ना तबाही मचने लगती है। जो देखकर जो लोग होते हैं वहाँ से भागने लगती हैं और जो सुकिंग होती है हमारे मेंटर से बोल रही होती है कि तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, आओ हमारे साथ। लेकिन जो हमारा मेंटर होता है उस बेबी यूनिकॉर्न मतलब यूनिकॉर्न के पास बैठते हुए बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे बेबी के साथ कॉन्टैक्ट कर लिया है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से मर हो। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाए। चलो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अभी भी यूनिकॉर्न के पास बैठा होता है और वहाँ की जो ज़मीनें होती हैं टूट के नीचे की तरफ गिर रही होती हैं। और जो हमारे मेंटो को सिस्टम के द्वारा बताया जाता है कि हिडन बॉस यूनिकॉर्न मारा जा चुका है, तुमको उसका जो है ड्रॉप आइटम दिया जा रहा है जिसमें जो है ना यूनिकॉर्न की हॉर्न ब्लड वगैरह होता है, जो कि मैं इतने ज़्यादा डिटेल में समझाने वाला नहीं हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और जो हमारा मेंटर होता है ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसको बताया जाता है कि जो रैंकिंग है वो भी अपडेट हो चुकी है। और ये सब देखकर जो हमारा मेंटर होता है उसको पसीने आ रहे होते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वहाँ की ज़मीन जो है ना लगातार क्रैक हो रही होती है। और जो सुकिंग और लिंसो होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से हमारी तरफ आओ। लेकिन वहाँ का जो ज़मीन होती है वो टूट जाती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है नमी नीचे की तरफ गिरने लगता है, जो देखकर जो दोनों होती हैं चिल्लाने लगती हैं लिंतियाँ ना हो। और जो हमारा मेंटर होता है नीचे की तरफ गिरता जा रहा होता है। लेकिन तभी जो ना उसके सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जिसमें उससे पूछा जाता है कि क्या तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो डेंजन से। और जो हमारा मेंटर होता है यस करके जो है ना बाहर आ जाता है और ये दोनों भी बाहर आ जाती हैं। और बाहर आते ही जो है ना ये जो अपनी लिंसो होती है बोलने लगती है मुझे तो लगा था कि आज मैं मरने वाली हूँ। और जो सुकिंग होती है वो हमारे मेंट की तरफ आते हुए बोलने लगती है, लेकिन जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है आराम से मैं ठीक हूँ। और हमें चारों तरफ दिखाया जाता है जो है ना इन लोगों को भी पता चल चुका है कि रैंकिंग अपडेट हो चुकी है। जो लोग देखकर जो सभी लोग होते हैं वो एकदम हड़कंप बन चुका होता है, बोलने लगते हैं कि कोई जो है ना किसी ने रैंकिंग को अपडेट कर दिया है, हाँ कोई जो है ना स्ट्रॉन्ग पर्सन अपीयर हुआ है, चलो हम उससे मिलते हैं। और फिर जो है ना कुछ लोगों का ध्यान पोर्टल की तरफ जा रहा होता है जहाँ से कोई बाहर आने वाला होता है, बोलने लगते हैं कि ज़रूरी जो है ना जो बंदा पोर्टल से आया है वही रैंकिंग में होगा। और सभी लोग ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, बोलने लगते हैं कि क्या हमारे मेट्रो और अपनी जो है ना उनके साथियों के बारे में बात करते हुए बोलने लगते हैं क्या इन्होंने रैंकिंग अपडेट की है। जो देख सुनकर जो एक बंदा होता है बोलने लगता है ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, बेवकूफ़, ये लोग क्या घंटा जो है ना रैंकिंग को अपडेट करेंगे, ये लोग फर्स्ट आ ही नहीं सकते। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है बोलने लगता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और जो सुनकर जो सुकिंग होती है उसको कुछ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है और जो लिंसो होते हैं वो सुकिंग को संभाल रहे होते हैं और जो है ना पोर्टल से जो बंदा बाहर आने वाला होता है वो आ जाता है। और इस बंदे का नाम तो मुझे नहीं याद है, शायद इसका नाम डोंग था क्योंकि बहुत ही समय बाद इसको दिखाया जा रहा है। और जो बंदा होता है हमारे मेंटर से बोलने लगता है कि क्या तुम भी यहीं पर हो लिंतियाना हो। और बोलने लगता है कि क्या तुम्हें जो है ना हमारे और तुम्हारे बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ रहा है। और वो बोलने लगता है कि जो है ना सुकिंग से कि तुम एक कचरे के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें तो मेरे साथ होना चाहिए, मेरे साथ। जो सुनकर जो अपनी लिंसो होती है बोलने लगती है दफ़ा हो जाओ यहाँ से।
और जो सुनकर जो डोंग नाम का जो भी बंदा था उसके जो है ना एक साथी होता है, वो बोलने लगता है कि तुम सेमलेस वूमेन, तुम जो है ना भाई डोंग से इस तरह से बात कैसे कर सकती हो। और जो बंदा होता है बोलने लगता है चुप हो जाओ, यहाँ पर आओ। और वो बोलने लगता है कि जो है ना बंदा कि तुम्हें जो है ना क्या हमारे बारे में डिफरेंस पता है। और जो हमारा मेंटर होता है हंसने लगता है, बोलने लगता है कि ऑफकोर्स मुझे जो है ना पता है। जो सुनकर जो बंदा होता है हमारे मेंटर का कॉलर पकड़ लेता है और बोलने लगता है तुम बास्टर्ड। और फिर हमें जो है ना सभी लोगों का रैंकिंग देते हैं कि रैंकिंग में जो है ना हम अपडेट हो जाती है और हमारे मेंटर का नाम दिखाई देने लगता है फर्स्ट फ्लोर पर। जो देखकर जो सभी बंदे होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, बोलने लगते हैं इस जैसा कचरा फर्स्ट रैंक पर कैसे आ सकता है। और वहाँ पर जो है ना हमारे मेंटर का नाम फर्स्ट रैंक पर देखकर जितने भी बंदे होते हैं बोलने लगते हैं कि न्यू गॉड अपीयर हुआ है, चलो हम उसके पास चलते हैं। और जितना जो भी बंदे जो होते हैं वहाँ पर बोलने लगते हैं यार लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ज़रूरी इसने कुछ चीटिंग वगैरह की है। और जो सभी लोग होते हैं बोलने लगते हैं हाँ हाँ इसने चीटिंग करी होगी। और जो बाकी सभी बंदे होते हैं वो बोलने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, इस बंदे ने पहले भी स्कूल में एक बार चीटिंग करी थी। और तभी पीछे से कोई बोलने लगता है किसने चीटिंग करी है, ये बोल रहा है वो ये जो है ना डंजन खुद अपडेट करती है, कोई सब्जी मंडी नहीं है जिसमें जाकर तुम छेड़ जाओ कर सको। जो सुनकर जो बंदा होता है बोलने लगता है किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई। और फिर जो बंदा होता है कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मोरोंग फैमिली के जो है ना 2 लोग आ चुके होते हैं जो कि ब्रदर एंड सिस्टर होते हैं। और एक का नाम मोरोंग्यू और एक का नाम मोरोंग सू होता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, sayonara।